दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका के लिए आज ईरान की मिसाइलें काल बनकर बरस रही हैं, लेकिन इन मिसाइलों के पीछे का असली दिमाग बीजिंग में बैठा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर वो खुद मानते हैं, आज वही राष्ट्रपति ओबामा काल में चीन ईरान के बीच हुए एक गुप्त समझौते के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल साल 2015 में ईरान को चीन के बोईदो सैटेलाइट सिस्टम की चाबी सौंपी गई थी और तब की ओबामा सरकार ने इस डील को नज़रअंदाज किया। नतीजा ये है कि जंग के एक महीने के भीतर ही पेंटागन के जनरल दांतों तले अंगुलियां दबा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के गौरव कहे जाने वाले यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसे विमान वाहक पोत आज समंदर में लाचार खड़े हैं, क्योंकि चीनी उपग्रहों के सटीक नेविगेशन ने ईरानी मिसाइलों को अचूक भस्मासुर बना दिया है और 200 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये महज एक युद्ध नहीं बल्कि 30 साल की उस विनाशकारी विदेश नीति का हश्र है जिसके चलते अमेरिका के आंगन में ही चीन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया था। पेंटागन के विश्लेषकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ईरान की मिसाइलें अब पहले से कहीं अधिक सटीक, घातक हो गई हैं। इसका सीधा कारण है चीन का बोईदो सैटेलाइट सिस्टम। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान चीन और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे उस समय पश्चिम ने नज़रअंदाज कर दिया था। इस समझौते के तहत ईरान को चीन के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोईदो से जोड़ा गया था। आज युद्ध एक महीने के बाद भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें अचूक सटीकता के साथ गिर रही हैं, तो यह साफ है कि चीन का मार्गदर्शन ही तेहरान को सुपर पावर बना रहा है। जून 2025 में हुए 12 दिनों के संघर्ष में ईरान के हथियार उतने प्रभावी नहीं थे, लेकिन अब वे लक्ष्य को चुन चुन कर तबाह बर्बाद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का मुख्य केंद्र हमेशा से चीन रहा। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ईरान पर हमला करके असल में चीन की सप्लाई चेन और उसके वैश्विक दबदबे को चोट पहुंचाना चाहता है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के तेल पर निर्भर है और ईरान को तबाह करके ट्रंप चीन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। साथ ही यूरोप को संदेश देना चाहता है कि यदि उन्हें गैस और तेल चाहिए तो वे खाड़ी देशों के बजाय अमेरिका से या अमेरिकी कीमतों पर खरीदें। ईरान की सटीक मिसाइलों ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को 200 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमलों और आग की खबरों ने अमेरिकी नौसेना की ताकत पर भी सवाल खड़े कर दिए। चीन ने पहले ही अफ्रीका में अपना व्यापारिक साम्राज्य फैला लिया है और अब वो खाड़ी देशों में अमेरिका की जगह लेने की तैयारी में है। पेंटागन को डर यह है कि बीजिंग ने जानबूझकर अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में उलझाया है ताकि अमेरिकी सैन्य संसाधन खत्म हो और वैश्विक मंच पर वॉशिंगटन की पकड़ अब ढीली पड़े। यह युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि स्पेस पावर का है। रूस के रक्षा मंत्री सार्गेई शोइगु का यह कहना है कि ईरान के पास अब ऐसे सिस्टम हैं जो मिडिल ईस्ट में कहीं भी मार कर सकते हैं। चीन बिना इसकी मदद के संभव नहीं था। अब चीन चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में इतना थक जाए कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बीजिंग की विस्तारवादी नीतियों को रोकने लायक बचे ही नहीं।